सबसे पहले वॉक करना शुरू करो। सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स कर लो। उसके बाद आप करो कुछ पुशअप्स। उसके साथ आप करो ग्लूट ब्रिजेस, एयर स्क्वाट्स कर लो। अपने कोर को आप वर्क करने के लिए डू प्लैंक एंड डू सुपरमैन एंड डू साइड प्लैंक्स, जिससे कि आपका कोर पूरा 360 डिग्री वर्क हो जाए एंड नॉट जस्ट योर एब्स। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मान लो कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कल्ट फिट में जाके खुद का वर्कआउट प्लान बना सकूं, तो एक हम लोग डेमो स्टूडेंट लेते हैं कि एक 25 साल का नौजवान है, उसे फिट बनना है, उसके अपने पर्सनल गोल्स है, बट नेट स्किप इट जनरली। तो उसे मतलब बेली फैट लूज करना है, उसे हर 25 ईयर ओल्ड की जैसे मतलब एब्स बनानी है, मसल बिल्ड करना है। तो होम वर्कआउट से वो कैसे शुरू कर सकता है? मैं आपसे एक डेमो सैंपल प्लान के बारे में जानना चाहूँगा कि होम बॉडी वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो, मतलब कार्डियो वेट्स जैसे कि आपने कहा स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वो एक कॉम्प्रिहेंसिवली अपने लिए प्लान कैसे कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्सरसाइज एंगल। डाइट एंगल तो एक हम लोग अलग से कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ एक्सरसाइज से आपसे जानना चाहूँगा कि पूरा डेली नहीं पर वीकली प्लान आप बता दीजिए कि आपको ये करना चाहिए, पुशअप, पुल अप्स, लंचेस, चिन अप्स, एनीथिंग ऐसे। पहले तो हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को, मस्कुलर ट्रेनिंग को अलग अलग कर लेते हैं। ओके। और अभी हम करते हैं कार्डियो की बात। तो जब कोई इंसान बिल्कुल नया है और उसको अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बनानी है, मेरा रेकमेंडेशन होता है कि आप सबसे पहले वॉक करना शुरू करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इतनी ख़राब है कि वो 20 मिनट तक एक एट अ लेजर पेस बिना रुके वॉक नहीं कर पा रहे हैं। वो वॉक करने में उनकी ना सांस फूलने लगती है। द फर्स्ट गोल दैट आई विल गिव देम इज़ कि 20 मिनट तक आपको अनब्रोकन वॉक करनी है एंड एट अ पेस जिस पे कि आप अपने साथ में जो भी वॉक कर रहा है उसके साथ ईजिली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो उस पेस पे। तो ये आपका टेस्ट हो गया कि मतलब मेरे को उतना तेज़ नहीं जाना कि मैं सांस फूलने लग गई और मैं बात नहीं कर पा रहा। आई शुड बी एबल टू मेक अ कॉन्वर्सेशन। द मोमेंट यू आर एबल टू डू 20 मिनट्स ऑफ द डे, यू आर एबल टू डू 20 मिनट्स ऑफ अनब्रोकन वॉक। हो सकता है पहले दिन आप 5 मिनट ही कर पाओगे, बट समडे यू विल रीच दैट 20 मिनट्स। दैट इज़ व्हेन आई वुड से कि अब आप थोड़े से इंटरवल्स इंक्लूड करना शुरू कर दो। इंटरवल्स मतलब अब आप 2 मिनट ब्रिस्क वॉक करो या 1 मिनट ब्रिस्क वॉक करो और उसके बाद 2 मिनट आराम से वॉक करो, और इसको आप 10 बार रिपीट कर लो। तो अगर आपने 1 मिनट ब्रिस्क वॉक किया, 2 मिनट ईजी वॉक किया, ये हो गए 3 मिनट, 10 बार रिपीट किया, ये आपका हो गया 30 मिनट का अच्छा कार्डियो वर्कआउट। ओके। Okay, now when you have done, and this brisk walk or maybe jogging, it will have to be at an intensity जहाँ पर आप sentences बना पा रहे हो, पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़े अनइक्विवोकल टाइप ऑफ सेंटेंसेस बन रहे हैं आपके। तो जब आप थोड़ी कार्डियो मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो होता है ना कि थोड़े से वर्ड्स मिस हो जा रहे हैं, बट आप बात कर पा रहे हो। इफ आई आस्क यू टॉक, आप हफ्ते हफ्ते बात कर लोगे। वेट, इस तो पे ये टर्म दो, मैं ऐड करना चाहूंगा कि यू कैन टॉक बट यू कांट सिंग अ सॉन्ग। वो एक ऐसा एक हाँ रेटोरिक है जो मतलब वी कैन मेक इट करेक्ट एज अ मंत्रा जैसा कर सकते हैं कि मतलब आप गाना करेक्ट नहीं गा सकते पर बात कर सकते हो, वो आपका पेस होना चाहिए। करेक्ट एग्जैक्टली। तो ये आपके हो गए एरोबिक इंटरवल्स। अब आप कोशिश करो कि ये जो एरोबिक इंटरवल्स हैं इसमें आपकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ती जा रही है, विच मीन्स कि आप सिमिलर टाइम में आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी स्पीड एट दैट हार्ट रेट ओनली हैज़ इंक्रीज्ड, विच मीन्स यू आर Yep. गेटिंग फिटर, राइट। तो और आप आपका 30 मिनट से आप इसको 45 मिनट पर ले गए, हफ्ते में 2 बार से 3 बार पर ले गए, तो आप इसको वैसे देख सकते हो। तीसरा लेवल होता है जिसमें हम एनारोबिक इंटरवल डालते हैं। एनारोबिक इंटरवल जो आपकी इंटेंसिटी जिस पे आप बात ही नहीं कर पा रहे, लाइक वेरी हाई इंटेंसिटी, मैं रेकमेंड करूँगा कि अनलेस आपका कोई मतलब ये वो लेवल काफ़ी टाइम के बाद आता है, उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेनिंग कर लो 6-7 महीने, उसके बाद ही आप उसके बारे में सोचो। अभी और वहीं उसी लेवल में हमारी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फिट होती है। जिसमें जैसे कि टबाटा होता है, टबाटा में आप 20 सेकंड ऑल आउट जाओगे, फिर आप रेस्ट करोगे एंड यू विल डू इट फॉर 8 राउंड्स। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो फाइनल लेवल पर आती है। सो आई एम सेइंग यू विल गेट टू दैट लेवल ऑल्सो, बट दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम अ कार्डियो स्टैंड पॉइंट। अब हम आते हैं मस्कुलर ट्रेनिंग पे। मस्कुलर ट्रेनिंग में जो जैसे यहाँ पर पहला लेवल मैंने वॉक बोला था, इधर मस्कुलर ट्रेनिंग में पहला लेवल है आपको अपना काइनेटिक चेन कंट्रोल वापस से बनाना है। क्योंकि कई बार लोगों को क्या होता है, जैसे लोग ना काफ़ी उनको वर्क पे घर में काफ़ी टाइम बैठे रहना पड़ता है, और उसकी वजह से जो ये हिप फ्लेक्सर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं।
और जो हमारे जो पोस्टीरियर चेन है वो बहुत वीक हो जाती है। तो ओवरऑल लोग स्क्वाट अच्छे से नहीं कर पाते, हिंज अच्छे से नहीं कर पाते। अभी बहुत देर चेयर पे बैठ के उठेंगे तो बैक में दर्द हो रहा होगा, फिर मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल थोड़ी सी ख़राब हो गई है, एंड दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन फिक्स इट विद सम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स। तो इसीलिए जो पहला लेवल यही है कि लेट्स री एस्टैब्लिश योर काइनेटिक चेन मोबिलिटी एंड योर स्टेबिलिटी। उसके लिए मैं उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे आप बॉडी के जॉइंट्स को देखो, ग्राउंड्स अप देखो, तो हमारा सबसे पहले फुट आता है, फुट के ऊपर एंकल आता है, एंकल के ऊपर नी है, नी के ऊपर हिप है, उसके ऊपर लंबार स्पाइन है, फिर थोरैसिक स्पाइन है, और फिर आपका सब स्कैपुलर रीजन है। तो ये एक थ्योरी है जो कि ग्रे कुक एक फिज़िकल थेरेपिस्ट है और एक स्ट्रेंथ कोच है माइकल बॉयल, उन्होंने बनाई है। उस थ्योरी को बोलते हैं जॉइंट बाय जॉइंट कॉन्सेप्ट। ओके। उसमें ऐसा है कि जो आपके जो जॉइंट्स जैसे स्टैक्ड हैं उसमें आपकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स ऑल्टरनेटिंग है। तो जो आपका फुट है, योर फुट नीड्स स्टेबिलिटी, इसीलिए हम काफ़ी स्टेबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं ना, हम बोसू बॉल पे करते हैं, इनस्टेबल सर्फेसिस पे करते हैं, तो उससे आपके फुट में स्टेबिलिटी आती है। अब फुट के ऊपर दूसरा जॉइंट है एंकल, क्योंकि फुट में स्टेबिलिटी चाहिए, आपके एंकल में मोबिलिटी चाहिए। तो आप एंकल मोबिलिटी ड्रिल्स पे आप फोकस करो, जैसे कि डीप स्क्वाट हो गया, उससे काफ़ी अच्छी एंकल मोबिलिटी होती है। उसके ऊपर नी है, आपको नी में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। और हिप में आपको मोबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो हिप की हम काफ़ी सारी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि हिप ओपनर्स हो गए, हिप कार्स हो गए, कंट्रोल रोटेशंस, और लंबार स्पाइन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम जो स्पाइन की एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम काफ़ी स्टेबिलिटी बनाने की, कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लैंक करते हो, सुपरमैन करते हो, ये सारी चीज़ों से आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी बनती है। तो ऐसे आपको अपना ऑलराउंड मोबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो मूवमेंट क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। सो व्हेन यू आर एबल टू लाइक स्टैंड प्रॉपरली एंड यू आर एबल टू मूव बेटर, दैट इज़ व्हेन यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। और आपका नेक्स्ट लेवल है जहाँ पर आप फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न्स की बात करते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने पहले 1-1.5 महीने तो, बट डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट योर बॉडी इज़ लर्निंग ऑल्सो, बट पहले 1-8 महीने फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न की तो हम बात ही नहीं कर रहे आपसे। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मोबिलिटी बनाओ और स्टेबिलिटी बनाओ, लर्न हाउ टू जस्ट मूव वेल एंड मूव अलॉट। नेक्स्ट स्टेप आया फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न। फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं बेंड एंड स्क्वाट, जिसमें कि हिंज आता है जो डेडलिफ्ट मूवमेंट होता है बेसिकली, और स्क्वाट, सिंगल लेग। तो जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो हम वी आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन वन लेग, राइट, क्योंकि एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है। तो सिंगल लेग पैट, जैसे कि इन ट्रेनिंग सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर राइट एग्जांपल। फिर हुआ आपका पुश एंड पुल। तो पुश में जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल पुश होता है, पुशअप, और हॉरिजॉन्टल पुल होता है जिसमें कि आप रोइंग करते हो, वेट को अपनी तरफ पुल करते हो। वर्टिकल पुल होता है पुल अप या फिर लैट पुल डाउन, और आपका वर्टिकल पुश होता है शोल्डर प्रेस। तो ये मूवमेंट्स हो गए। और एक हुआ रोटेशनल। तो बेंड एंड स्क्वाट, सिंगल लेग, पुश पुल रोटेशन, ये 5 मूवमेंट पैटर्न्स को आपको अपनी बॉडी को सिखाना है। एंड व्हाट योर एम एट दैट टाइम इज़ टू बिल्ड द माइंड मसल कनेक्शन। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले स्क्वाट सीखने पे फोकस करो, हिंज सीखने पे फोकस करो, पुश और पुल सीखने पे फोकस करो। आप उस समय ये मत सोचो कि मैं वेट कितना उठा रहा हूँ। सो यू कैन डू एन एयर स्क्वाट, यू कैन डू अ मूवमेंट कॉल्ड गुड मॉर्निंग्स, जो कि इट्स बेसिकली लाइक अ डेड लिफ्ट बट यू आर नॉट लिफ्टिंग weights in it. You can do push-ups or even a scaled down version of a push-up. आप दीवार पे push-up कर सकते हो, आप अपने incline levels को change कर सकते हो, just make sure that you are doing it properly. तो जब आपके ये movement patterns आपने सीख लिए, अच्छे से perform होने लग गए, next level is to start adding load in these movement patterns. तब आप अपने स्क्वाट पे वेट डालोगे, गॉबलेट स्क्वाट करोगे, ब्रैक स्क्वाट करोगे, फ्रंट स्क्वाट करोगे, डेडलिफ्ट करोगे। दैट इज़ व्हेन योर बॉडी हैज़ लर्नड हाउ टू डू दोज मूवमेंट पैटर्न्स। ये हुआ सेफ तरीका और एक सस्टेनेबल तरीका वेट ट्रेनिंग अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का। मैं यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि
नो इक्विपमेंट वेट ट्रेनिंग कैसे करें? जैसे कि आपने कहा कि हमें बॉडी वेट ट्रेनिंग बहुत ही सावधानी तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कई सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया, जैसे हमने आगे बात की थी, फिर फेलियर वाला सेगमेंट हो गया, रेप्स और जो सेट्स है जो आपने समझाया था। तो जैसे कि हमने एक प्लान बना रहे हैं, तो आप एक प्लान हमें कह सकते हैं कि एक वीकली बॉडी वेट ट्रेनिंग हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा मसल बिल्डिंग का गोल बना रहे? तो बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ, आप स्टार्ट करो एक फुल बॉडी मोबिलिटी ड्रिल से। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी मोबिलिटी ड्रिल है, तो आप सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स कर लो। उसके बाद आप करो कुछ पुशअप्स, तो आपका अपर बॉडी थोड़ा वर्क हो जाएगा। उसके साथ आप करो ग्लूट ब्रिजेस, सो दैट योर ग्लूट्स विच आर वेरी बिग मसल्स इन द बॉडी, दे गेट सम वर्क। तो पुशअप्स करो, ग्लूट ब्रिज करो, एंड देन यू कैन सुपर सेट दैट, मतलब उसके साथ में आप एयर स्क्वाट्स कर लो, जिससे कि आपकी लोअर बॉडी अच्छे से स्टिमुलेट हो जाएगी। यू हैव डन ग्लूट ब्रिजेस एंड यू हैव डन स्क्वाट्स। और अपने कोर को आप वर्क करने के लिए डू प्लैंक एंड डू सुपरमैन एंड डू साइड प्लैंक्स, जिससे कि आपका कोर पूरा 360 डिग्री वर्क हो जाए एंड नॉट जस्ट योर एब्स। ये मूवमेंट्स को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो, और एंड फाइनली एंड विद सम स्ट्रेचेस। उससे आपका एक अच्छा खासा होलिस्टिक प्लान बन जाएगा। इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ पुलअप बार, प्लीज़ ऐड पुलअप्स ऑल्सो। एंड इनफैक्ट अगर घर में आप पुलअप बार लगा लो तो बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, तो आप उसमें पुलअप्स भी ऐड कर सकते हो, एंड इट बिकम्स फुली होलिस्टिक देन। और इसमें सेट्स और वो आप रेप्स खाली समझा सकते हैं कि कैसे बॉडी वेट ट्रेनिंग में हम लोग करना चाहिए? वही आपने 10-15 का वही नंबर यहाँ होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? मतलब कीप 30 to 45 मिनट्स और 45-50 मिनट्स इन माइंड। उसमें आप ये ध्यान, मतलब इतना देखो कि आप यू शुड फील फुली स्टिमुलेटेड, एंड यू शुड फील कि आपने अच्छे से मेहनत कर लिया है, बॉडी पंप अच्छा आ गया है टुवर्ड्स द एंड। थोड़े ज़्यादा सेट्स भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना ज़्यादा CNS पे लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉडी वेट ट्रेनिंग है। थोड़े ज़्यादा सेट्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप 30-45 मिनट्स अच्छे से मेहनत करके वर्कआउट कर रहे हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।